हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिमिज समूह से परिचय कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद कई एक सवाल जो आपके जहन में होंगे कॉलेज के बारे में, जो आप जानना चाहते हैं, उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि कॉलेज वो जगह है जहां आप अपने अगले 3 साल बिताने जा रहे हैं ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए। ये जो अगले 3 साल हैं, इन 3 साल पे आने वाले आपकी जो जिंदगी है, जो करियर है, उसके 30, 35, 40 साल टिके होंगे। तो क्योंकि आपके करियर की बुनियाद है ये अगले 3 साल जो आप ग्रेजुएशन कोर्स में लगाने जा रहे हैं, तो जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कॉलेज कैसा है और कॉलेज के बारे में वो तमाम जानकारियां जो आप जानना चाहते हैं। सिमिज समूह के बारे में उन तमाम जानकारियों को मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, हम सहर्ष आपको सवालों के जवाब देंगे। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप उस संस्थान के बारे में जानेंगे, सिमिज समूह के उन कॉलेजेस के बारे में जानेंगे जहां पे पढ़ाई करके बिहार राज्य के हजारों छात्रों का करियर बना है, जिन्होंने अपने करियर की बेहतरीन शुरुआत की है और आज जिंदगी में एक बेहतरीन मुकाम पर पहुंचे। तो आइए चलते हैं इस सफर पर और मैं आपको जानकारी देता हूं सिमिज समूह के कॉलेजेस के बारे में। सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सिमिज कॉलेज का उद्घाटन बिहार राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार के कर कमलों के द्वारा हुआ था और ये कॉलेज 2009 से संचालित हो रहा है। कॉलेज में तमाम तरह के डिग्निटरीज कई बार विजिट कर चुके हैं और उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं हमारे कॉलेज को दी हैं। सिमिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में वर्तमान में 4 कॉलेजेस हैं और ये चारों कॉलेजेस पटना में ही संचालित होते हैं। ये कॉलेजेस हैं सिमिज प्रोफेशनल कॉलेज, कैटलिस्ट कॉलेज, स्वतंत्रता सेनानी शंकरलाल अग्रवाल प्रबंधन एवं तकनीकी महाविद्यालय एवं कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवांस ग्लोबल एक्सीलेंस। ये 4 कॉलेजेस सिमिज समूह के अंतर्गत आते हैं। इनमें से सिमिज प्रोफेशनल कॉलेज आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से एफिलिएटेड है और इस कॉलेज में बीबीए, बीसीए और बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कराई जाती है। जो दूसरे कॉलेजेस हैं, जैसे मैंने नाम लिया कैटलिस्ट कॉलेज का स्वतंत्रता सेनानी शंकरलाल अग्रवाल प्रबंधन एवं तकनीकी महाविद्यालय एवं कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवांस ग्लोबल एक्सीलेंस यानी सिमिज, ये तमाम तीनों कॉलेजेस पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना से एफिलिएटेड हैं, मान्यता प्राप्त हैं और यहाँ बीबीएम, बीसीए और बीएससी आईटी कोर्सेज संचालित किए जाते हैं। पटना में ये 4 कॉलेजेस अलग अलग जगहों पर स्थित हैं। कैटलिस्ट कॉलेज जो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है, ये पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है और ये उस कॉलेज की कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर लैब, क्लासरूम्स। दूसरा कॉलेज है सिमिज कॉलेज। सिमिज कॉलेज बोरिंग रोड में एसके पुरी पार्क के पास स्थित है और यह कॉलेज पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना से एफिलिएटेड है। क्लासरूम की कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब्स। तीसरा कॉलेज स्वतंत्रता सेनानी शंकरलाल अग्रवाल प्रबंधन एवं तकनीकी महाविद्यालय है जो बोरिंग कैनाल रोड में राजापुर पुल पर स्थित है। यह कॉलेज भी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना से एफिलिएटेड है। ये उस कॉलेज की कुछ तस्वीरें हैं। क्लासरूम्स की कुछ तस्वीरें, कंप्यूटर लैब की तस्वीरें, लाइब्रेरी। चौथा कॉलेज सिमिज प्रोफेशनल कॉलेज है। यह कॉलेज आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से एफिलिएटेड है। यह कॉलेज एएन कॉलेज के सामने विवेकानंद पथ में स्थित है। इस कॉलेज की कुछ क्लासरूम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी। इसके साथ ही पटना में हमारे नए संस्थान की स्थापना की जा रही है, जहां पर ये एक बृहद कॉलेज होगा जहां तमाम सुविधाएं लैस होंगी। अभी ये प्रोजेक्ट क्रियान्वयन की स्थिति में है और अभी इसके क्रियान्वयन में कुछ वक्त लगने की संभावना है। ये हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। पढ़ाई, रिजल्ट और प्लेसमेंट में सिमिज समूह के संस्थान हमेशा आगे रहते हैं। हर एक साल हमारे समूह के छात्र यूनिवर्सिटी टॉपर यानी विश्वविद्यालय टॉपर बनते रहे हैं। बीसीए कोर्स में हमारे छात्र यूनिवर्सिटी टॉपर रहे और प्रशांत कुमार को 2019 में स्वर्ण पदक मिला। 2019 में बीबीए के छात्र कुमार शानू को गोल्ड मेडल मिला। उससे पहले 2018 में हमारी छात्रा बीबीए की टॉपर रही। उसके पूर्व 2017 में भी हमारे छात्र बीबीए के टॉपर रहे और उसके पूर्व 2016 में भी हमारे छात्र बीबीए तथा बीसीए के टॉपर रहे और तत्कालीन गवर्नर और अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किया था।
हमारे छात्रों ने न केवल पढ़ाई में यूनिवर्सिटी टॉपर का रुतबा हासिल किया है, बल्कि हमारे छात्रों ने बेहतरीन प्लेसमेंट भी पाया है। आज हमारे छात्र हिंदुस्तान के तमाम महानगरों में विभिन्न एमएनसीज में कार्यरत हैं। वर्तमान में हमारे छात्रों को 10 लाख का पैकेज मिला बायजूस से। उससे पहले छात्रों को 6.5 लाख का और 5.5 लाख का पैकेज मिला था। ये जो छात्र हैं, ये वो छात्र हैं जो अभी हमारे संस्थान से ग्रेजुएशन स्तर का कोर्स बीबीए की पढ़ाई कर रहे थे। ये उन छात्रों की डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हमारे संस्थान के जो आईटी के छात्र हैं, इन्होंने बेहतरीन प्लेसमेंट पाया है। हजारों छात्र हमारे विप्रो जैसी कंपनीज में, विप्रो टेक्नोलॉजीज में प्लेस्ड हुए हैं कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से। ये उन कुछ छात्रों की तस्वीरें हैं जो विप्रो में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से चयनित हुए हैं। ये वो कुछ तस्वीरें हैं विप्रो के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव की। इसके साथ ही दूसरी आईटी कंपनी टीसीएस में भी हमारे कई एक छात्र प्लेस्ड हुए हैं। मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैव गॉट प्लेसमेंट इन टीसीएस। 500 से ज्यादा छात्र हमारे टीसीएस में अब तक चयनित हो चुके हैं एंड वी आर स्टिल काउंटिंग नंबर्स। ये छात्र टीसीएस से जॉब करने के साथ साथ एमसीए कोर्स भी परस्यू कर रहे हैं, जो टीसीएस के द्वारा स्पॉन्सर्ड कोर्स है। साल दर साल हमारे छात्र टीसीएस में सेलेक्ट होते रहे हैं। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक में हमारे बहुत सारे छात्र चयनित हुए हैं और ये सारे छात्र आज पीओ के पद की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार हमारे छात्रों का सैकड़ों की संख्या में चयन हुआ है। पेटीएम में हमारे छात्र चयनित हुए और इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज जो सिमत समूह में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है। आपके स्क्रीन पर कैंपस प्लेसमेंट की कुछ तस्वीरें हैं। ये तमाम कंपनियां कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई हैं। आप इनके बैनर्स देख सकते हैं। आप यूनिफॉर्म में छात्रों को इसमें पा सकते हैं जो छात्र कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले रहे हैं। अलग अलग कंपनियों की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। ये वो छात्र हैं जिनका अलग अलग कंपनियों में चयन हुआ है। छात्रों के नाम, उनके रोल आईडी आप पॉज करके देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। अलग अलग कंपनियों में इनका चयन हुआ है और अलग अलग कंपनियों की डिटेल आप इसमें देख पा रहे हैं। सिमत समूह की खास बात यह है कि ऑर्डिनरी लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल की है। आपके सामने स्क्रीन पर ये छात्र अभिनंदन यादव उस जगह से बिलोंग करते हैं जहां 6 महीने तक इनका घर कोसी की बाढ़ से अफेक्टेड रहता है। बिजली सही से नहीं आती है। इन्होंने सिमत समूह में आने से पहले कभी कंप्यूटर की कोई पढ़ाई की नहीं थी। कंप्यूटर की सारी पढ़ाई की शुरुआत इन्होंने सिमत समूह में आने के बाद शुरू की। अभिनंदन यादव ने सिमत समूह से पढ़ाई की और सीनियर सिस्टम इंजीनियर इन्फोसिस में आज वो 6 लाख के पैकेज पे कार्यरत हैं। आप इनकी यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं बेतिया की रहने वाली शिवानी नंदी की। शिवानी ने कॉलेज की सभी गतिविधियों में भाग लिया और इंडिगो एयरलाइंस में चयनित हुई। बीबीएम के छात्र अनुराग को आप देख रहे हैं बगल की स्क्रीन पर। बख्तियारपुर का निशान ये सिलिकॉन वैली पहुंचा। सिमत का निखिल बना टीसीएस जेम्स। निखिल आज टीसीएस में न केवल सफलतापूर्वक कार्यरत है बल्कि सफलता की नई इबारतें रोज लिख रहा है और उसे टीसीएस जेम्स का पुरस्कार भी मिला है। सिमज ने सफलता की बहुत सारी कहानियां लिखी हैं और कुछ सफलता तो सिमज को भी हासिल हुई है। सिमज को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश शंकर पोखरियाल निशंक ने पुरस्कृत किया। सिमज को अटल श्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार मिला और यह पुरस्कार पाने वाला सिमज बिहार राज्य से इकलौता संस्थान है। इसके साथ साथ सिमज वॉज अवॉर्डेड एज द मोस्ट इमर्जिंग इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन। इसके साथ बेस्ट स्कूल ऑफ इंडिया ईस्ट अवार्ड सिमत समूह को एसोचैम के द्वारा प्रदान किया गया। ABS 2016 अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट कैंपस प्लेसमेंट इन इंडिया ईस्ट, पिकअप फेदर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट IT एंड मैनेजमेंट कॉलेज इन बिहार। ये तमाम पुरस्कार सिमत समूह को प्राप्त हुए हैं। Why should one pursue BBA or BBM course from Simaj Group of Institutions? BBA या BBM कोर्स सिमज समूह के संस्थानों से क्यों करें आप? इसलिए कि सिमज में जो पढ़ाई है वो केवल यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए नहीं है। किसी भी विश्वविद्यालय का सिलेबस पुराना है, वो इस साल नहीं बना है, वो हो सकता है दशकों पहले बना हो और पुरानी चीजों को सीख करके आप अप टू डेट नहीं हो सकते। यही वजह है कि सिमज समूह के संस्थानों में ग्लोबल करिकुलम के तहत हर एक कोर्स के साथ एडिशनल एड ऑन प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। ये एड ऑन प्रोग्राम्स इंडस्ट्री के कंसल्टेशन के साथ तैयार किए गए हैं। इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से, इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्टॉलवर्ड्स को कंसल्टेंसी में लेकर के ये सारी चीजें शुरू की गई हैं कि कौन सा कोर्स, क्या पढ़ाना, क्या करना उचित रहेगा। ये चीजें उस तरीके से तैयार की गई हैं। सिमत समूह में ग्लोबल करिकुलम के तहत हर एक कोर्सेज के साथ कुछ एड ऑन प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। अगर मैं BBA या BBM कोर्स की बात करूं तो यूनिवर्सिटी के BBA या BBM कोर्स के साथ सिमत समूह में कई एक एडिशनल एड ऑन प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं। ये एड ऑन प्रोग्राम्स हमारे छात्रों को अन्य छात्रों से बहुत आगे रखते हैं और इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से ये उन्हें पूरी तरीके से तैयार रखते हैं। BBA या BBM के छात्रों को कॉलेज में इस कोर्स के साथ ही कैट मैट और बैंक PO की प्रिपरेटरी क्लासेस भी कराई जाती है।
इसका फायदा ये होता है कि कॉलेज के जो छात्र होते हैं जब वो पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं तो वो किसी भी बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं। और यही वजह है कि सिमिज के सैकड़ों छात्रों ने अलग अलग बैंक्स में जॉब ली है। और यही वजह है कि सिमिज के छात्र सैकड़ों की संख्या में सरकारी बैंकों में आज कार्यरत हैं, चाहे वो कैनरा बैंक हो, SBI हो, PNB हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो या ऐसे ऐसे और भी बैंक्स हो। कॉलेज में BBA कोर्स के साथ ये छात्र बैंकिंग की तैयारी करते हैं और यही वजह है कि कोर्स की समाप्ति के पश्चात इन छात्रों ने ऐसी सफलताएं हासिल की है। इसके साथ साथ छात्रों को डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स भी कराया जाता है। रिटेल सेक्टर का क्षेत्र काफी तेजी से बढ़ रहा है और जिस तरीके से रिटेल क्षेत्र बढ़ रहा है उसी तरीके से उसमें जॉब के मौके भी बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि छात्रों को डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता है। इसके साथ साथ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यानी टैली ERP का कोर्स भी कराया जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट को BBA या BBM कोर्स के साथ साथ डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस का भी कोर्स कराया जाता है, जिससे कि कोई भी कस्टमर सर्विस की इंडस्ट्री के लिए छात्र कोर्स की समाप्ति के पश्चात पूरी तरीके से तैयार होते हैं। चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो या कोई अन्य इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, छात्र जॉब रेडी बनते हैं। और इसके साथ साथ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन फाइनेंशियल मार्केट ये भी कोर्स उनको कराया जाता है, जिससे कि फाइनेंशियल मार्केट की बारीकियां छात्र समझ पाते हैं और जॉब रेडी बन पाते हैं। Several workshops are conducted during the course. कोर्स के दौरान बहुत सारे वर्कशॉप जो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से मेरा मतलब विश्वविद्यालय के सिलेबस में नहीं है, वे सारे कोर्सेज कंडक्ट कराए जाते हैं। चाहे वो टैक्सेशन का कोर्स हो जिसमें इनकम टैक्स, GST, एक्साइज, वैट ये सारी चीजों की पढ़ाई कराई जाती है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्कशॉप हो, या फिर पेरोल मैनेजमेंट पे वर्कशॉप हो जिसमें PF, ESI या लेबर लॉस के बारे में लोगों को बताया जाता है। फिर इसके साथ साथ हम रिज्यूमे बिल्डिंग वगैरह की भी पढ़ाई कराते हैं छात्रों को, ताकि छात्र जॉब के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। इसके साथ साथ रूरल मार्केटिंग का कोर्स भी लोगों को कराया जाता है और कंप्यूटर की बेसिक पढ़ाई, एडवांस एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह तो कराया ही जाता है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है और सिमिज में BBA के छात्रों को डिजिटल मार्केटिंग की विशेष तैयारी कराई जाती है और कन्वेंशनल मार्केटिंग सेक्टर के जैसा ही डिजिटल मार्केटिंग में बहुत तेजी से स्कोप बढ़े और इस बढ़ते हुए स्कोप के हिसाब से जब छात्र तैयार होते हैं तो उस मौके का फायदा उठा पाते हैं और यही वजह है कि हमारे कई छात्र डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट में सेलेक्ट हुए हैं। इसके साथ साथ पूरे कोर्स के दौरान छात्रों को कम्युनिकेटिव इंग्लिश पर स्पेशल जोर दिया जाता है। 3 सालों तक उनकी क्लासेस कराई जाती है, वोकैबुलरी बिल्डिंग की क्लासेस होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस कराई जाती है और इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की क्लासेस भी कराई जाती है। और यही वजह है कि ये तमाम कोर्सेज, ये तमाम ग्लोबल करिकुलम जो सिमिज समूह का है, ये छात्रों को अप टू डेट रखता है, बेहतर बनाता है, क्योंकि वे न केवल अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं बल्कि उनकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, उनके पास वोकैबुलरी का स्टॉक होता है, उनके पास कंप्यूटर का तकनीकी ज्ञान होता है, उसके पास डोमेन के हिसाब से ज्ञान होता है, उसके पास मार्केटिंग का अनुभव होता है, छात्र के पास रिटेल मैनेजमेंट का अनुभव होता है, कस्टमर सर्विस का अनुभव होता है। तो ये छात्र इंडस्ट्री रेडी बन करके निकलते हैं BBA या BBM कोर्स की पढ़ाई के पश्चात। अब अगर मैं बात करूं BCA या BSc IT कोर्स की, तो ये एक तकनीकी कोर्स है, कंप्यूटर का तकनीकी कोर्स है और बेहद जरूरी है कि छात्र तकनीकी रूप से अद्यतन रहें, यानी अप टू डेट रहें। तो BCA में भी हम ग्लोबल करिकुलम को फॉलो करते हैं और BCA में हम अपने छात्रों को एड ऑन प्रोग्राम के तहत सबसे पहले प्रिपरेटरी क्लासेस कराते हैं MCA एंट्रेंस की। MCA एंट्रेंस की जब पढ़ाई के दौरान ही हम तैयारी कराते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि अगर BCA करने के पश्चात, हालांकि हमारे कई छात्र जॉब में चले जाते हैं, बहुत सारे छात्र, लेकिन अगर किसी छात्र की दिलचस्पी है कि मैं MCA करूंगा तो वे अच्छे संस्थान से MCA का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर पाते हैं। BCA या BSc IT पढ़ाई के साथ साथ ही हम छात्रों को NQT की तैयारी कराते हैं, यानी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। नेशनल क्वालिफायर टेस्ट ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें छात्रों की तकनीकी ज्ञान को जांचा जाता है और नेशनल क्वालिफायर के स्कोर के आधार पर बहुत सारी IT कंपनीज छात्रों की हायरिंग करती है। इसके साथ साथ एडवांस जावा पैकेज जिसमें जावा सर्वलेट, कोरबा, जावा बीन्स, सॉकेट प्रोग्रामिंग ये तमाम चीजें कराई जाती है। इसके साथ साथ एडवांस वेब डेवलपमेंट पैकेज में तमाम तरह के पैकेजेस हैं, चाहे हम Drupal की बात करें, Joomla की बात करें, PHP MySQL की बात करें, ASP.NET की बात करें, SQL सर्वर की बात करें, JSP की बात करें, SEQ की बात करें, तमाम तरह के एडवांस वेब डेवलपमेंट पैकेजेस जो हैं इसमें हम लोग छात्रों को अप टू डेट बनाते हैं। इसके साथ साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स भी छात्रों को साथ साथ कराया जाता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसमें भी डिप्लोमा कोर्स बच्चों को कराया जाता है। सिस्को का सर्टिफाइड CCNA कोर्स, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ये कोर्स भी कराया जाता है और MCSE माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर,
ये कोर्स भी कराया जाता है। साथ साथ रेड हैट लिनक्स का सर्टिफाइड कोर्स कराते हैं। नेटवर्क में हम कॉम्पिटिया A+ का सिलेबस हम फॉलो करते हैं और छात्रों को कॉम्पिटिया A+ और N+ के लिए विशेष तैयारी कराई जाती है। ये तमाम तैयारी करके छात्र अद्यतन रहते हैं, कंप्यूटर के फील्ड में वो अपडेटेड रहते हैं। तमाम तरह के वर्कशॉप्स कंप्यूटर के फील्ड में भी कराए जाते हैं, कंप्यूटर IT के फील्ड में भी कराए जाते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्कशॉप हो या फिर मशीन लर्निंग का हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें या रोबोटिक्स की बात करें, एथिकल हैकिंग की बात करें तो बहुत तेजी से ये ट्रेंड बढ़ रहा है। और एथिकल हैकिंग में अगर किसी ने एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है तो जॉब के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती। क्लाउड कंप्यूटिंग का भी उसी तरह का दौर चल रहा है। लिनक्स है, IoT की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम लोग बात करें, IoT, एंड्रॉयड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो ये तमाम कोर्सेज के वर्कशॉप्स हम लोगों को कराते हैं। ओपन ऑफिस लिब्रा की बात करें, हडूप की बात करें या पावर पॉइंट, एक्सेल या वर्ड की अगर हम लोग बात करें एडवांस लेवल के कोर्सेज की, तो ये तमाम तरह की चीजें BCA या BSc IT कोर्स के साथ छात्रों को कराई जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर कोई छात्र केवल विश्वविद्यालय का BCA कोर्स किया हो या BSc IT कोर्स किया हो और दूसरी तरफ सिमज का एक छात्र हो जिसने BCA या BSc IT कोर्स के साथ इतनी तमाम चीजें की है, तो आप सहज ही सोच सकते हैं कि जॉब की संभावना किसकी ज्यादा होगी। और यही वजह है कि सिमज के छात्र इतनी भारी संख्या में बड़ी बड़ी कंपनीज में कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से चयनित होते हैं। इसके साथ साथ हम हर एक कोर्स में, चाहे वो BCA हो, BBA हो, BSc IT हो या BB हो, हम हर एक कोर्स में कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कराते हैं। इंग्लिश में कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्लासेस कराई जाती है, वोकैबुलरी बिल्डिंग की क्लासेस कराई जाती है, इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की क्लासेस होती है, जैसा कि मैंने बोला पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस कराई जाती है। सिमज समूह का यह प्रयास है कि छात्र कंप्लीटली जॉब रेडी होने चाहिए। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही छात्र जॉब रेडी हो जाने चाहिए और यही वजह है कि तमाम कोर्सेज में हम इंग्लिश पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग पर जोर देते हैं, इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स की स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाती है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की स्पेशल क्लासेस कराई जाती है, क्योंकि व्यक्तित्व भी सही मायने में एक छात्र का बेहतरीन बनना चाहिए 3 साल की पढ़ाई के बाद। इन सारी चीजों के साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि सिमज समूह सब के लिए नहीं है, ये केवल उन छात्रों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। सिमज समूह में रेगुलर क्लासेस कराई जाती है, मंडे टू सैटरडे, कोई अनावश्यक रूप से छुट्टी नहीं होती है। चाहे जन्माष्टमी की बात करें, रामनवमी की बात करें, बकरीद की बात करें, शबे बारात की बात करें, गुड फ्राइडे की बात करें या नानक जयंती की बात करें, सिमज कॉलेज खुला रहता है और पढ़ाई होती है। हाँ, जो बहुत बड़े फेस्टिवल है, होली है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है या ईद है या इस तरह के जो बड़े फेस्टिवल्स हैं, क्रिसमस है, वहाँ क्लासेस जरूर बंद होती हैं, लेकिन सामान्यतः क्लासेस चलती हैं और रेगुलर चलती हैं। रोज 5 से 6 घंटे की पढ़ाई क्लासेस में कराई जाती है प्रत्येक बैच को। तो अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तभी सिमज में नामांकन का सोचें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिमज में पढ़ना बहुत आसान है तो नहीं आसान है। 3 साल तक आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट खोज रहे हैं, तो आपके लिए सिमज नहीं है। मिनिमम 75% अटेंडेंस इज कंपलसरी। अगर 75% आपका अटेंडेंस नहीं होगा, आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। और ये बात केवल रूल की बात नहीं है, ये बात एक्चुअल में पालन की बात है। आपको बहुत दिक्कत होने जा रही है अगर आपका अटेंडेंस अप टू मार्क नहीं रहेगा तो। आपको तमाम तरह के टेस्ट से गुजरना होगा। मंथली टेस्ट होंगे, मार्क्यू यानी मंथली असेसमेंट एंड रिवीजन क्विज टेस्ट होगा, सरप्राइज टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, तमाम प्रोजेक्ट की क्लासेस होती है, वाइवा होता है, तमाम तरह के टेस्ट के थ्रू आपको गुजरना होता है। सभी छात्रों को प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाता है। जो किताब है कॉलेज के द्वारा बनाई गई स्टडी मटेरियल वो दी जाती है। पढ़ाई डुअल मोड में होती है, यानी आपकी तमाम पढ़ाई ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में भी होती है। यानी जब कॉलेज खुला रहता है तो कॉलेज में तो पढ़ाई होती है, साथ साथ उस पढ़ाई का YouTube पर भी लाइव टेलीकास्ट होता है। इससे फायदा ये होता है कि अगर किसी कारण से आप उस दिन कॉलेज नहीं आ पाए तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब आपको बाद में रिवीजन करना होता है तो आप उन ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। सारे प्रैक्टिकल पेपर में ऑल द प्रैक्टिकल पेपर्स आर टू बी सपोर्टेड बाय द प्रोजेक्ट वर्क। शॉर्टकट नहीं आपको सिमज में मिलेगा, मेहनत बहुत करनी होगी। और ध्यान रहे, वर्क एफिशिएंसी इज चेक्ड एट सिमज, नॉट द नॉलेज असेसमेंट। कहने का मतलब एफिशिएंसी देखी जाती है। हम ये नहीं देखते हैं कि इंग्लिश में आपको कितना नॉलेज है, हम ये देखते हैं कि एफिशिएंसी कितनी डेवलप हुई, कितना अच्छा आप बोल पा रहे हैं। हम आपकी वोकैबुलरी कागज पे लिखवा के चेक नहीं करते हैं, वो तो आप ऑलरेडी जानते हैं। इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ा है, इंग्लिश के सवाल जवाब आप कॉपी में लिख देते हैं। सवाल ये है कि जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हाउ इजीली और हाउ स्मार्टली कैन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो सिमज में वर्क एफिशिएंसी पे पूरा जोर है और न कि नॉलेज असेसमेंट पर। इस बात को आप ध्यान रखें। सिमज समूह में डिसिप्लिन पे बहुत जोर दिया जाता है। अगले 3 साल तक आपको डिसिप्लिन रहना है।
आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया जाता है, मैनर्स और एटिकेट्स के बारे में बताया जाता है, आप में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स को डेवलप किया जाता है। इसके साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई के दौरान बहुत सारे इंडस्ट्रियल विजिट्स भी होते हैं, जिसमें छात्र इंडस्ट्री में जाते हैं और जाके वहाँ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है और इंटर्नशिप कराया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे फील्ड प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कराए जाते हैं। सिमज में लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे मैनेजमेंट गेम्स भी कराए जाते हैं। इन मैनेजमेंट गेम्स के माध्यम से आपको मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े सूत्र होते हैं वो समझाने की कोशिश की जाती है। तो देयर आर डिफरेंट टीम बिल्डिंग और बहुत सारे मैनेजमेंट गेम्स होते हैं जिसके थ्रू से अलग अलग लीडरशिप, इनिशिएटिव, एटीट्यूड, तमाम तरह की चीज़ें आपको बताई जाती है। सिमज समूह में बहुत सारे एकेडमिक इवेंट्स हुए हैं। एकेडमिक इवेंट्स के माध्यम से छात्रों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को डेवलप किया जाता है। ये कुछ एकेडमिक एक्टिविटीज की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सिमज समूह में अगले 3 साल कड़ी मेहनत आपको करनी होगी, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ साथ आपको भरपूर जीवन जीने का मौका भी मिलेगा। बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी जिन एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो एकेडमिक एक्टिविटी हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो डांस हो या फिर वो कोई प्रेजेंटेशन का कंपटीशन हो, तमाम तरह की एक्टिविटी, या फिर म्यूजिक कंसर्ट की हम लोग बात करें, तमाम तरह के आर्टिस्ट लोगों को बुलाया जाता है और इन चीज़ों के माध्यम से आपकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को शाइन कराने की कोशिश की जाती है। कला, संस्कृति, म्यूजिक, इन क्षेत्र से तमाम तरह के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। सिमज में पढ़ाई भी जम के होती है और मस्ती भी जम के होती है। इसके साथ साथ सिमज के छात्र कई एक सोशल गतिविधियों में भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो स्लम एरिया के बच्चों को जाके पढ़ाना हो या उन्हें कॉलेज में बुला करके पढ़ाना हो या उनके बीच में एजुकेशनल किट वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, छात्र बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप सिमज समूह में 3 साल बिताते हैं तो सिमज एक परिवार हो जाता है। सिमज एक परिवार ही है और ये जो बॉन्ड है ये मात्र 3 साल का नहीं होता, ये सालों साल का होता है, हमेशा के लिए बना होता है, कॉलेज में भी और कॉलेज छोड़ने के बाद भी। सिमज समूह में आने वाले छात्रों की रैगिंग नहीं होती, बल्कि उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि परिवार के नए सदस्यों को परेशान नहीं करते, बल्कि उनका हम स्वागत करते हैं कॉलेज ज्वाइन करने पर। तो सिमज एक नो रैगिंग जोन है, नो रैगिंग कॉलेज है, तमाम लोगों का स्वागत होता है और सिमज एक परिवार के जैसा है। और ये परिवार का बंधन कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के बाद भी चलता रहता है और यही तो वजह है कि सिमज का एक बहुत बड़ा एलुमनाई नेटवर्क पूरे भारत में है। ये बैंगलोर चैप्टर की आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये दिल्ली एनसीआर चैप्टर की तस्वीरें देख रहे हैं। सिमज का एलुमनाई नेटवर्क दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, बॉम्बे, पुणे, इन तमाम जगहों पर है। कई एक जगह पे एलुमनाई मीट होती है और तमाम लोगों के एलुमनाई जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। इसका फायदा ये होता है कि कल को अगर आपको बैंगलोर में जॉब लगती है, पुणे में जॉब लगती है, हैदराबाद में जॉब लगती है, दिल्ली में जॉब लगती है, तो कई एक चीज़ों के लिए आपको मदद मिल जाती है, क्योंकि आपके सीनियर्स मौजूद होते हैं। आपके सीनियर्स हाथ बढ़ाते हैं और वो आपको रास्ता दिखाते हैं। कई एक मामले में आपको मकान चाहिए, चाहे रूम किराए के लिए चाहिए या कुछ और भी मदद चाहिए, तो एलुमनाई नेटवर्क के माध्यम से एक बहुत बड़ी मदद तमाम छात्रों को हो जाती है। सिमज का यह प्रयास है कि छात्रों को शिक्षा के लिए बिहार राज्य से बाहर न जाना पड़े। दिल्ली, कलकत्ता, पुणे या बैंगलोर जैसे शहरों में 1 साल में रहने का जितना खर्च होता है, उतने में सिमज समूह में 3 साल की पढ़ाई हो जाती है। और 3 साल की पढ़ाई जितने रुपए में होती है, उससे ज्यादा की कमाई 1 साल में जॉब लगने के बाद सिमज का एक छात्र कमा लेता है। और यही वजह है कि हमारे छात्रों ने सफलता की सीमाएं पार की है। सिमज का यह प्रयास है कि गांव के छात्र जिन्होंने हिंदी माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी की है, सरकारी विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की है, ऐसे छात्र जो इन्होंने अभावों में अपनी पढ़ाई पूरी की है, वैसे छात्र भी सफलता की सीमा छू सके, सफलता को पा सकें। सिमज के हजारों छात्रों में ऐसे छात्रों की बहुतायत संख्या है जो ऐसे बैकग्राउंड से आए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कोसी के अभिनंदन के बारे में बताया था ना, जिसका गांव 6 महीने बाढ़ की समस्या से ग्रसित रहता है, बिजली नहीं आती है, और वो छात्र आज इतनी बड़ी जगह पे चला गया। हमारा यही प्रयास है कि इन जगहों से आने वाले छात्रों को भी IBM, एक्सेंचर या हम बड़ी बड़ी कंपनीज में HP या डेलॉयट या फिर विप्रो या TCS जैसी कंपनी में हम इन छात्रों को नौकरी लगा सकें, इन छात्रों को हम पहुंचा सकें। इसीलिए हम अपनी शिक्षण शैली भी उसी प्रकार से रखते हैं। इन छात्रों को दिमाग में रखते हुए हमारी पूरी टीचिंग पेडागोजी उनके आसपास के हिसाब से ही चलती है, क्योंकि जो इन्हें चाहिए, जिस तरीके से इन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, वही हमारी टीचिंग पेडागोजी बनती है। ऐसे छात्र जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों से हैं या निम्न आय वर्ग से हैं या फिर ऐसे परिवार से हैं जो फाइनेंशियली थोड़ा सा वेल ऑफ नहीं है, जिनके मन में धारणा है कि शायद वो BBA, BCA जैसा प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता है। अब आर्थिक समस्या बाधा नहीं बनेगी। उनके लिए है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना।
पहले क्या होता था कि आप अपने पिताजी से पैसे लेते थे और उसके बाद कॉलेज में पढ़ाई, कॉलेज की फीस भरते थे और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करते थे, फिर अपनी मेहनत से नौकरी लेते थे। नौकरी मिलती थी या नौकरी नहीं मिलती थी, पैसा तो आपको पहले लगाना पड़ता था। अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से आपको दूसरा विकल्प मिलता है। वर्तमान सरकार के द्वारा एम्पावरमेंट की जो स्कीम लाई गई, उसके तहत किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के छात्र बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के एलिजिबल हैं। वे इसको पाने के हकदार हैं। अगर आपने बिहार राज्य से इंटर की पढ़ाई की है, बिहार के अगर आप निवासी हैं, तो आप बिहार राज्य स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के हकदार हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन योजना है। इसके माध्यम से छात्रों को 4 लाख रुपए तक का लोन राज्य सरकार की गारंटी पे दिया जाता है। लोन की वापसी छात्र को पढ़ाई पूरी करने के बाद और नौकरी लगने के बाद करनी है। यानी जो आपके पास पहला विकल्प था, जिसमें आप पिताजी से पैसे लेते थे और पैसे लेके संस्थान को फीस देते थे और फिर पढ़ाई करते थे, नौकरी लगे या न लगे, पैसे तो आपके चले गए। अब आपको विकल्प मिलता है कि आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है। बिहार राज्य सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को 4 लाख तक का एजुकेशन लोन राज्य सरकार की गारंटी पे दिया जाता है। यानी आपको पिताजी से पैसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस लोन की वापसी जब 3 साल का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर 6 महीने का आपको वक्त दिया जाएगा और ये 3.5 साल के बाद अगर आपको नौकरी लग गई तो कमाए हुए सैलरी में से इस लोन की वापसी करनी है। अगर आपको नौकरी नहीं लगी तो इस लोन की वापसी नहीं करनी है। सरकार को केवल आपको एफिडेविट दे देना है कि आपको नौकरी नहीं लगी है, आप पर लोन वापसी का कोई दबाव नहीं होगा। लेकिन हम तो चाहेंगे कि आप सीमित समूह से पढ़ें और अच्छा जॉब ले और लोन को वापस भी करें, अपने से खुद से कमाएं और अपनी कमाई से इसे वापस करें। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये एक बेहतरीन योजना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब आपको सिमेज के वेबसाइट पर जाकर के या कॉन्टैक्ट नंबर जो यहां पे स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, इस नंबर पे आपको कॉल करके आपको अगर कोई जानकारी है, कोई मन में सुविधा है, तो आपको वो जानकारी का जवाब पा लेना है। दूसरी बात जो आपको करनी है, अब आपको करना क्या है, अब आपको वेबसाइट का जो एड्रेस है www.simej.in या हमारे जो फोन नंबर्स हैं 9835024444 या 7250767676 इन नंबरों पर फोन करके अगर आपको कोई जानकारी चाहिए और तो उस जानकारी को ले लेना है, पहली बात। दूसरी बात, आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं और जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको 800 रुपीज का फॉर्म फी लगेगा और आपको 800 रुपए का ये एग्जामिनेशन फॉर्म लगता है और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद सीमेज समूह में आपका एक एग्जामिनेशन होता है। ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है व्यवस्था के अनुसार। और उसके पश्चात जब आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका एक इंटरव्यू राउंड होता है जिसमें व्यक्तित्व परीक्षण होता है, जिसमें संस्थान के वरीय शिक्षक छात्रों से मिलकर के ये जानने की कोशिश करते हैं कि छात्र की रुचि किस फील्ड में है, किस तरह का कोर्स छात्र के लिए करना अच्छा रहेगा, उसके बारे में छात्र को गाइडेंस दिया जाता है। अगर इन दोनों प्रक्रियाओं को आप पार कर जाते हैं तो सिमेज में उसके बाद आपको नामांकन स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद आप सिमेज समूह में नामांकन ले सकते हैं। आपको बोनाफाइड लेटर सिमेज समूह की तरफ से दिया जाएगा, जिस लेटर के माध्यम से आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम डॉक्यूमेंट आपको मुहैया कराए जाएंगे कॉलेज के माध्यम से, जो एक कॉलेज की दायित्व बनती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अवेल करवाने के लिए, छात्रों को इशू करने के लिए। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे, जिसमें बोनाफाइड लेटर, फीस स्ट्रक्चर और आपका ऑफर लेटर कि कॉलेज में आपको नामांकन स्वीकृत किया गया, वो तमाम चीजें आपको दी जाएंगी। इसके माध्यम से आप जाकर के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने क्षेत्र में डीआरसीसी ऑफिस में। अप्लाई आपको हमेशा अपने संबंधित क्षेत्र में, अपने संबंधित जिले में डीआरसीसी में ही अप्लाई करना होता है और उसके बाद आपको सरकार के माध्यम से लोन आ जाता है। आपको पिताजी पर लोन देने का कोई खर्चा नहीं होता। अगर आपको कोई भी और सवाल आपके अनुत्तरित रह गए हैं तो आप अभी तुरंत इन दिए गए नंबरों पर फोन करें और आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।